तुला, वृश्चिक, धनु राशि। जी, तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर नवम भाव में, भाग्य स्थान पे जैसे गुरु का गोचर होता है लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है, बहुत यहाँ पे अच्छी एनर्जीज के साथ आपके लिए भाग्योन्नति की स्थितियां बनती जाती हैं। आप अपनी पीआर स्किल्स को भी टोन अप करते हैं, उसके द्वारा भी आपको फायदे होते हैं और संतान संबंधित सुख भी आपको मिलता है। स्टूडेंट है तो ये समय बहुत उत्तम है आपके लिए एग्जामिनेशन देने का, कॉम्पिटिशन देने का। आपको उपाय क्या करने हैं? आपके लिए सबसे ज्यादा उपाय है आपको काल भैरव स्रोत का पाठ करना चाहिए। और शिवलिंग पे आप जब अर्घ देते हैं तो चने की दाल का अर्घ दें और अपने गोत्र का नाम लेकर के दें तो बहुत उत्तम रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा कठिन रहेगा क्योंकि गुरु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है एक तरह से कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो वैसी उस तरह वाली स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों को संभलना है, लेकिन विदेश यात्राएं काफी हो सकती हैं, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, ये सारे एरियाज में आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, नए वाहन आदि खरीद सकते हैं या कुछ रेनोवेशन कर सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है? आपको सबसे सर्वप्रथम, क्योंकि लग्न राशि आपकी वृश्चिक है और हनुमान जी की आपकी पूजा करनी चाहिए, उसी के साथ साथ भगवान राम का स्मरण करके हनुमान जी की पूजा करेंगे तो अत्यंत उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, बहुत शुभ स्थितियां बनती जाएंगी। धनु राशि की वैसे तो ढैया चल रही है, लेकिन गुरु के इस गोचर से काफी राहत आपको मिलेगी। गुरु का यह गोचर आपको पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा, जिसकी वजह से जो भी विघ्न है आपके जीवन के वो धीरे धीरे हटते जाएंगे और हम एक स्ट्रेंथ आती जाएगी। वहीं पे लाभ स्थान पे गुरु की दृष्टि आपके जीवन में शेयर मार्केट आदि से फायदे लेके आएगी, पैतृक संपत्ति में गेन्स हो सकते हैं, आर्थिक उन्नति की स्थितियां भी बन सकती हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होते जाएंगे और आप अपनी पीआर स्किल्स द्वारा, कम्युनिकेशंस द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। उपाय आपने क्या करना है? तो धनु राशि वालों के लिए हनुमान जी की शरण में जाना सर्वोत्तम उपाय है। आपके इष्ट भी बनते हैं, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, आखिरी 3 राशियों के बारे में वान्या जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कार्तिक जी, हम जो चर्चा अभी तक कर रहे हैं, हमने देश की बात की, हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, हमने उसकी बात की, पाकिस्तान की बात की, दुनिया की बात की, अमेरिका की, ट्रंप की, सबकी चर्चा की, लेकिन इस गुरु की इस चाल में क्या कुछ पॉजिटिव भी है भारत के लिए या फिर हम सब के लिए, या फिर हम कहें कि हमें ओवरऑल अलर्ट ही रहने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल भारत के लिए तो टेक्निकली इट इज कमिंग इनटू तो द फिर वो सेकंड गुड हाउस। न्यूज बताइए। हाँ, तो भारत के लिए तो सेकंड हाउस है ना, तो वी विल शो लॉट ऑफ मेच्योरिटी। और देखो, गुरु होता है कंसल्टेंट्स, राइट? एक वर्ण के हिसाब से आप देखो तो वो ब्राह्मण वर्ण है, राइट? सो ब्राह्मण वर्ण इज एसोसिएटेड विथ पीपल हु आर बेसिकली नॉलेज गिवर्स, नॉलेज सीकर्स, और कंसल्टेंट्स आप बोल सकते हो। तो भारत के लिए तो वो धन स्थान में है, और जुपिटर इन द सेकंड हाउस इज अ सुपर्ब ट्रांजिट एज फार एज भारत इज कंसर्न। लेकिन एट द सेम टाइम हमको एवरीथिंग इज सीन वेरी रिलेटिवली। देखिए, ज्योतिष में है ना, एक कुंडली होती है, वो एक चेस बोर्ड की तरह होती है। उसमें कोई मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर आप क्या चाल चलते हो, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट्स आता है। तो भारत इज प्लेइंग द कार्ड्स वेरी वेरी स्मार्टली। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेशली जुलाई 20 के बाद का टाइम है, ओके, क्योंकि काफ़ी बार हम ये न्यूक्लियर वॉर और वो सब बातें करते हैं, तो जुलाई 20 के बाद एक टेक्निकली देर इज़ अ वेरी वेरी रिस्क, क्योंकि दोनों हम मंगल और केतु का युति हो रहा है एस्पेक्टेड बाय राहु इन सिंह राशि। तो देर इज एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ एन अग्नि कमिंग अप, और मंगल और राहु का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कुजस्तंभन योग कहते हैं। इसको हम आज के लैंग्वेज में कहें तो इट इज लाइक अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो वी हैव और टू ये बी समय वेरी कितनी देर तक रहेगा? जुलाई की आपने जिक्र किया, कुछ स्पेसिफिक रफली डेट्स? रफली अक्टूबर, रफली टिल अक्टूबर इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एट द सेम टाइम ईरान एंड इसराइल, ये दो फ्लैश पॉइंट्स हमको ध्यान रखना पड़ेगा उस पीरियड में। बिल्कुल। इसी पर एक नंदिता जी, आपकी प्रेडिक्शन इसको लेके क्या कह रही है? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, मैंने आपको बताया था अमावास्या योग से जा रहे हैं, और जो इस समय अंतर प्रत्यंतर दशा आ जाएगी तो वो चंद्रमा में, सूर्य में शनि आ जाएंगे। वो ठीक दशा नहीं है जून में। जून इज अ मोर क्रूशियल टाइम टिल 7th of July फॉर भारत। तो वो समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। लेकिन भारत के लिए अगर लग्न राशि से देखूं, गुरु का ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन अगर चंद्र राशि से देखूं तो गुरु 12वें चले जाएंगे। 12वें जब गुरु जाते हैं, और गुरु मिथुन राशि में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर के आते, क्योंकि गुरु और बुध का एक थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट रहता है। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी आपके ओपोनेंट्स थोड़ा सा ज्यादा शातिर होकर के आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। सफल नहीं हो पाएंगे, वो अलग बात है,
लेकिन ये ऐसा रहेगा। और सितंबर ऑनवर्ड जैसे ही मंगल की महादशा शुरू होगी, तो मंगल की महादशा में अगेन आई सेड कि मंगल एग्रेवेटिंग कारक होता है, जी। एग्रेशन का कारक, वॉर का कारक, आर्मी का कारक, बॉर्डर हम्म। कंट्रीज का कारक, तो और भूमि का कारक। तो हम्म। भूमि से संबंधित कोई कैलामिटीज हो, जैसे अभी देखें आप पाकिस्तान में जिस भी रीजन से हो, एक हम्म। भूकंप की स्थितियां बन रही है। आई डू अग्री कि मंगल जो है केतु के साथ जब युति करेगा, तो वो एक थोड़ा सा विस्फोटक स्थितियां बना देता है, बिल्कुल। क्योंकि केतु को भी हम मंगल का छाया ग्रह बोलते हैं। तो ये एक टेंस सी सिचुएशन है, ये समय ही पूरा थोड़ा सा वर्ष मंगल सावधान का वर्ष रहने है। की हाँ, जरूरत अच्छा रहेगी वर्ष भारत नहीं की। है, हाँ, लेकिन भारत भारत के के लिए लिए अगर भी बात ये जो करें। समय आ रहा है, जी। ये मध्यम समय आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर जून के बाद भारत के लिए बेटर स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। स्थिति होगी। चलिए जल्दी से आखिरी 3 राशियां, वान्या जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आखिरी जो 3 है राशियां वान्या जी, हमने तुला, वृश्चिक, धनु के बारे में नंदिता जी से जान लिया। मकर, कुंभ और अच्छा मीन। ठीक है, मुझे लगा वो हम सारा सीक्वेंस ले रहे हैं। वक्त की हाँ कमी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देश और हाँ दुनिया जी में हाँ क्या जी स्थिति बन रही है उसके बारे में भी जान रहे हैं, इसलिए जल्दी से हम जी आपसे जी। आखिरी 3 राशि जान लेते मकर हैं। राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का गुरु जो है आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर योर हेल्थ। छोटी छोटी बीमारियां जो है इस टाइम पर लगी रह सकती हैं। आपके ओपोनेंट्स जो है आपको थोड़ा सा जो है हिट कर सकते हैं। लोन से जो है आप इस टाइम पर लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से लें। आपके लिए बस मैं यही कहूंगी, जितना हो सकता है आप जो है माथे पर केले के वृक्ष में जल देते रहें, माथे पर जो है हल्दी चंदन का तिलक जो है वो आप लगाते रहें। कुंभ राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में रहेगा। मुझे लगता है रिलेशनशिप्स जो है आपके सुधार आएंगे। आपके संचित कर्मा का जो है आपको बहुत ज्यादा फल इस टाइम पर जो मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है हो सकता है आपकी लव लाइफ भी जो है इस टाइम पर और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। एजुकेशन से लेकर आपका करियर जो है हर स्ट्रीम में मुझे लगता है कुंभ राशि के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा जो है इस टाइम पर सपोर्टिव है। विष्णु भगवान को जितना आप पीले रंग के फूल, अगर गेंदे के फूल आप चढ़ाते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि के लिए गुरु जो है आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे, तो ये जो सुखेश का भाव होता है तो आपके लिए ये जो टाइम है थोड़ा सा आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर्टीज में जो है आपको भूमि का कुछ जो है सुख मिल सकता है। गाड़ी वाहन मकान का जो है इस टाइम पर सुख मिल सकता है, बट थोड़ा सा आपको इमोशनल एंजाइटी जो है इस टाइम पर जो है रह सकती है। ओवरऑल आपको ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देके जाएगा। और वैसे भी जो है आपको कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपको लाइफ में सुख देती हैं ये वो समय है जो वो सुख आपको मिलेगा। वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति आपके तो वैसे भी जी। स्वामी है, तो जितना हो सके अपना गुरुदेव बृहस्पति का बीज मंत्र करते रहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। और विष्णु भगवान के आगे शाम के समय में एक दिया जो है उसमें देसी घी और थोड़ा सा हल्दी डाल के और पीले बिल्कुल। फूल की कुछ पत्तियां डाल के आप उनके आगे चढ़ा दीजिए।